हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज का जो लेक्चर है हमारा वो रेशियो एंड प्रपोर्शन सीरीज़ का 7वां लेक्चर है, जो कि आय और व्यय पर आधारित है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारी जो रेशियो एंड प्रपोर्शन अनुपात समानुपात की जो सीरीज़ चल रही है उसका आज आखिरी लेक्चर है। इसके बाद सारे टाइप कवर हो जाएंगे। तो अगर आप ये सातों लेक्चर देख लेते हैं अनुपात समानुपात के, तो आपका बेसिक भी क्लियर हो जाएगा और जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं जिस भी तरह के आते हैं वो सारे आपके कवर हो जाएंगे। तो आज हम ये लास्ट लेक्चर है इस सीरीज़ का, अनुपात समानुपात पार्ट 7। ठीक है, जिसमें मैं आय और व्यय से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं वो बताने वाला हूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, आज का लेक्चर आय और व्यय पर बेस्ड है। ठीक, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ए व बी की आय, ए और बी की आय कितनी है 5:3। ठीक है, व्यय कितना है, खर्च कितना कर रहे हैं 9:5 के रेशो में खर्च कर रहे हैं, कमा रहे हैं 5:3, खर्चा कर रहे हैं 9:5। बचत कितनी है दोनों की, एक की 1300 रुपये और एक की है 900 रुपये। तो इसको हमको बताना है कि आय और व्यय क्या है, मतलब आय कितनी हो रही है दोनों की और व्यय कितना हो रहा है। तो देखिए, इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, इनकी जो आय है, आय का रेशियो क्या दिया है 5:3। इसमें अगर आप x लगा दोगे तो ये a की आय हो जाएगी 5x रुपये, है ना। एक कॉमन नंबर मल्टीप्लाइड कर देते हैं हम, तो हमको क्या मिल जाता है, वो जहाँ से नंबर जनरेट हो रहा है वो एक्चुअल अमाउंट मिल जाएगा। तो 5 में x लगा दिए 5x रुपीज़, क्या हो गई a की आय। ऐसे ही अगर आप b की बनाओगे तो कितनी आ जाएगी 3x रुपये। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं स्टेटमेंट जमा रहा हूँ। देखिए, ये उसकी आय है, किसकी, a की आय है 5x और b की आय कितनी है 3x। ठीक है, x से x कट जाएगा। अब a की 5x, b की 3x। बचत कितनी हो रही है, इसकी हो रही है 1300 और इसकी कितनी हो रही है 900। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों जमाया, देखिए ये कुल आय है, अगर आप उसमें से बचत घटा दोगे तो वो कौन सा पैसा हो जाएगा। हमने मान लो 10 रुपये कमाया, ठीक है, और हमने 4 रुपये बचा लिए, तो 6 रुपये कहाँ गए, 6 रुपये खर्चा हो गए। तो 10 - 4 मतलब टोटल इनकम माइनस बचत कितना बनाएगा, व्यय बनाएगा। तो टोटल इनकम है 5x, बचत है 1300, उसको आप घटा दीजिए तो क्या जाएगा व्यय। तो व्यय का रेशो कितना दिया है, देखो a का है 9 और b का कितना है 5। बस आपको यही स्टेटमेंट जमाना होता है। अगर आपने इतना कर लिया तो आपसे सवाल बन जाएगा, बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाइड कर लीजिए और इसका सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। तो देखो, इसको सॉल्व करते हैं, क्या आता है आंसर। क्रॉस मल्टीप्लाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 25x माइनस वो हो जाएगा 6500, है ना। 9 से करोगे तो 9 तिया 27x माइनस 9 इनाम 81 हो जाएगा वो। तो x वालों को एक तरफ करोगे तो यहाँ जाएगा 2x, चलिए पूरा लिख दे रहा हूँ, 27x माइनस 25x बराबर, है ना, 8100 माइनस 6500। तो ये हो जाएगा 2x और 11 में से 5 गया 6, है ना, 7 में से 6 गया 1, तो x बराबर क्या आ जाएगा 800। x बराबर 800 आ गया तो a की आय कितनी हो जाएगी, a की आय कितनी 5x, मतलब 5 × 800 कितना आ जाएगा 8 पंचे 40, 4000 रुपये। a की आय 4000 और b की आप निकाल सकते हो 3x, मतलब 3 × 800, तो कितना जाएगा 2400 रुपये। इस तरह से आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। और भी क्वेश्चन देखते हैं, अगला टाइप देखिए। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए व बी की आय दी है कितनी 6000 रुपये और 8000 रुपये। ठीक है, व्यय कितना कर रहे हैं, ए करता है 70% और बी करता है 80%। तो हमको बताना है उनकी बचतों में क्या रेशियो होगा। ठीक है, तो व्यय कितना कर रहा है 70%, टोटल कितनी है आय 6000, तो 6000 का 70% निकाल लो। 6000 का 70% ऐसे ही लिखा जाता है, 6000 का मतलब इंटू और 70 और परसेंट का मतलब 100। तो आप इससे 2 जीरो काट देना, कितना जाएगा 7×4200।
मतलब ए 4200 रुपये खर्चा कर रहा है, तो बचत कितनी कर रहा है वो, बचत कितनी करेगा, ये तो खर्चा है ना, बचत कितनी करेगा, टोटल 6000 है, अगर 4200 खर्चा कर देगा तो बचेगी कितनी, 1800। ठीक है, ऐसे हम बी की निकाल लेंगे। 8000 रुपये कमा रहा है वो और खर्चा कर रहा है 80%, तो 8000 का 80% ऐसे निकालोगे आप, कितना जाएगा, 6400। अब अपन को क्या लिखना है, बचत लिखना है। टोटल है 8000, खर्चा कर रहा 6400, बचत कितनी हुई, कितनी हो जाएगी, 1600 रुपये, है ना, 1600 रुपये। अब इनका अनुपात निकालना है, तो आप अनुपात निकाल दीजिए। ये 2 जीरो कट गया, कितना आ गया, 2 नाम 18 और 2 8 16, हो गया। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। इसको मैं एक तरह से और बताता हूँ आपको। देखिए, डायरेक्ट अगर बचत निकालना है तो बचत कैसे निकालोगे, देखो अनुपात निकालना ना आपको, तो ए की जो आय है वो है 6000 और बी की कितनी है, 8000। ठीक है, अगर ये 70% खर्चा कर देगा तो बचेगी कितनी, 30%। तो आप इसका डायरेक्ट क्या निकाल लो, 30%, और इसका खर्चा हो गया 80%, तो बची कितनी, 20%। तो डायरेक्ट 20% निकाल लो। ये कट गया 100 से 100, ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, है ना। ये 2 से काटोगे, 2 3 6 कट जाएगा, तो अब कितना बचा, 3 3 9 और बटे 8। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, दोनों तरह से आपका आंसर ईजिली आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ए बी सी 3 व्यक्ति हैं, उनकी जो आय है, कमाई, वो अनुपात में दी है 2:3:5। आगे क्या बोल रहा है, सी का वेतन ए के वेतन से 1200 ज़्यादा है, तो तीनों की कमाई बताना है हमको। सिर्फ क्या दिया है, ए बी सी अनुपात दिया है आय का, और सी का जो वेतन है वो ए से कितना है, 1200 ज़्यादा है। आप इसमें सबकी आय बता सकते हो ना, ए की कितनी हो जाएगी, 2x, बी की 3x, सी की 5x, सबकी आय मिल गई, है ना। सी का वेतन ए से 1200 ज़्यादा है, मतलब ए का कितना है, 2x, इससे 1200 ज़्यादा, 1200 और इसमें ऐड कर दो, तो वो क्या बन जाता है, सी का वेतन बन जाता है। ठीक है, सी का वेतन ए से 1200 ज़्यादा, ए की है 2x, उससे 1200 और जोड़ दो तो किसकी बन जाती है, सी की। तो इससे सॉल्व करोगे तो 3x बराबर क्या जाएगा, 1200, तो x बराबर क्या जाएगा, 400। 400 यहाँ रख दीजिए, सबके आंसर आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला देखिए। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट सवाल देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 व्यक्ति हैं, ए बी और सी। ठीक है, इनकी टोटल इनकम है 76,000 रुपये। 3 लोग हैं, तीनों की जो इनकम हो रही है मंथली वो है 76,000 रुपये। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ये तीनों 30%, 25% व 20% की बचत करते हैं और बचत का जो अनुपात है वो है 4-5-6, तो तीनों की आय बताना है हमको। देखिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है ये, समझिए इसको। तीनों की आय दी है 76,000, बचत दी है इतना इतना %, अनुपात है बचत का ये, तो आपको आय निकालना है। आपको आय तो पता ही नहीं है, अनुपात भी नहीं दिया, सिर्फ क्या दिया है, बचत, और बचत का भी क्या दिया है, परसेंटेज दिया है। तो आय नहीं दी तो उसकी टेंशन मत लो, आपको क्या दिया है, बचत, और बचत यहाँ पर भी है, तो इसको इसके बराबर कर दो। लेकिन करोगे कैसे, देखो, ए की आय हमको पता नहीं है ना, तो हमने मान लिया कि ए की आय जो अभी है, ए है उसकी आय, तो ए की आय जो है उसका 30% बचा रहा है, तो 30/100, ये क्या हो गई, बचत हो गई। ए की जो भी आय है उसका 30% करोगे तो क्या आ जाएगी, बचत आ जाएगी, है ना। ए की बचत ये है, तो बचत को बचत के बराबर कर दो। लेकिन ये अनुपात दिया है, तो आप अनुपात में x लगाओगे तब आएगा एक्चुअल वैल्यू। तो यहाँ पर अगर बचत लाना है तो 4 नहीं लिखना है, 4x। तो ए की जो आय है उसका 30% निकाल लिए, वो किसके बराबर है, उसकी बचत के बराबर। ठीक है, तो हमने बचत के बराबर कर दी, ये कट गया। तो ए की जो आय आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 10 × 4/3x, मतलब कितना आ गया, यहाँ लिख दे रहा हूँ, कितना आ गया, 40
x/3 ये आय आ गई ए की। ठीक है, सेम ऐसे ही आपको बी की निकालना है। बी की आय इनटू कितनी बचत कर रहा है 25%, तो 25/100 बराबर किसके होगा बचत के 5x। 25 से 4 बार कट गया तो कितनी आ गई बी की आय 5 चौके 20x। सेम ऐसा सी के साथ भी कर दीजिए, उसका 20%, तो सी की आय है सी और उसका बचत कितनी है 20/100 है ना, किसके बराबर 6x के बराबर। 5 बार कट गया, सी बराबर कितना आ गया 30x। देखो सबकी आपको आय मिल गई ना, तो टोटल आय कितनी है 76,000। इसको आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, सबको जोड़ दीजिए, 20 और 30 हो गए 50, 50x प्लस 40/30x 3x बराबर 76,000। ऐसे ही करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाइड कर देना 150 और 190, 190x/3 बराबर 76,000। ये कैंसिल हो गया 1 0, 19 से कट गया 4 बार है ना। सो x इज इक्वल टू 4×3=12, कितना आ गया 1200। तो ए की आय चाहिए तो x की वैल्यू यहाँ रखना 1200, बी की चाहिए तो 1200 यहाँ, सी की चाहिए तो 1200 यहाँ। इस तरह से आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगला सवाल देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का हमारा आखिरी सवाल है और ये सवाल बहुत बड़ा भी है, इसको ध्यान से समझिएगा स्टेप बाय स्टेप, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं। ए व बी की आय, देखिए ए व बी की आय 5:3 व ए बी सी के खर्चे का अनुपात है 8:5:2। आगे क्या बोल रहा है, सी 2,000 रुपये खर्च करता है, बी 700 रुपये बचाता है, तो हमको ए की बचत बताना है। देखिए कैसा बिखरा हुआ डाटा है इसमें। ए और बी की आय दी है, ए बी सी के खर्चे का अनुपात दिया है, सी का खर्चा दिया है, बी की बचत दी है, तो हमको ए की बचत बताना है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस सवाल में डरने की ज़रूरत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को देखते चलिए, आपकी वैल्यूज़ आती जाएंगी। तो यहाँ सबसे पहले देखो आप, ये क्या दिया है, ये खर्चे का अनुपात दिया है। क्या दिया है, खर्चे का अनुपात। और ये जो वैल्यू दी है ये भी क्या है, खर्च है। तो खर्चे का अनुपात दिया है, खर्चे की वैल्यू दी है, सिंपल है ना। सी का खर्चा दिया है, मतलब किसकी वैल्यू दी है 2 की। तो आप क्या कर सकते हो, खर्चे निकाल सकते हो पहले ए बी सी के, कितने आएंगे 8x 5x और 2x, यही आएंगे खर्चे। अब देखो आपको क्या दिया है सी की, मतलब 2x बराबर कितना दिया है 2,000, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1,000। 2 का भाग दे दोगे आप इसमें, x की वैल्यू 1,000, मतलब b कितना खर्चा करेगा 5,000 रुपये और a कितना खर्चा करेगा 8,000 रुपये। ठीक है, हमको a की बचत बताना है। अभी तो हमको उसका खर्चा पता चला है कि a 8,000 खर्चा करता है, b करता है 5,000 और c करता है 2,000। ठीक है, आप a की बचत कब बता सकते हो, जब आपको आय पता हो। ये तो खर्चा है, टोटल इनकम पता होगी तब तो उसमें से घटाएंगे। तो अभी आपको ये डाटा मिल गया। अब आगे सवाल देखते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखो b 700 रुपये बचाता है ना, b कितना बचा रहा है 700 रुपये बचा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमको b का खर्चा पता है कि वो कितना कर रहा है 5,000 कर रहा है। ठीक है, और बचाता कितना है 700 रुपये बचाता है। ये बचत हो गई, ये खर्चा हो गया, समझ में आ रहा है। ये बचत हो गई, ये बचत है और ये क्या है, ये खर्च। अब देखिए ए और बी की आय कितनी है, ए और बी की आय का जो अनुपात है 5:3 है। अब हमने x ले लिया है तो हमने नया वेरिएबल ले लेते हैं कि हमने मान लिया कि a की जो आय है वो कितनी है 5y ले लो, और b की जो आय है वो कितनी है 3y। चूँकि x ले लिया हमने इसलिए हमने क्या ले लिया y। a की आय कितनी है 5y रुपये, b की 3y रुपये। क्लियर, इसकी ये क्या है इनकम 3y। ठीक है स्टूडेंट्स, खर्चा कितना है 5,000, बचत कितनी है, बचत है 700। तो खर्चा प्लस बचत यही क्या होती है टोटल इनकम होती है, और ये बी की है इसलिए 3y के बराबर होगी।
मतलब 3y उसकी टोटल इनकम, तो खर्चा प्लस बचत, यही क्या बन जाएगी, टोटल इनकम बन जाएगी। ठीक है, आप इससे y की वैल्यू निकाल लीजिए, ये कितना हो गया 7 5 1200, सॉरी 1200 नहीं आएगा, 5700 हो गया ये, है ना, 3y। सो y इज इक्वल टू क्या आ गया 1900, 1900 है मतलब y की वैल्यू। तो आप यहाँ 1900 रख दो, 5 इंटू 1900, तो हमको क्या मिल जाएगा, ए की इनकम कितना जाएगा 9500 है ए की इनकम, कितने रुपए है 9500 रुपये। हमको क्या बताना था, ए की बचत बताना है। तो हमको खर्चा पता है ए का, ए कितना खर्चा करता है 8000 रुपये, कमाता है कितना है 9500 रुपये, खर्चा 8000 कमाता है 9500, तो बचत बता सकते हो आप। इसमें से क्या करोगे, खर्चा निकाल दो, कितना आ जाएगा 1500 रुपये। तो हमारा फाइनली आंसर क्या है, ए की जो बचत है हमारी वो कितनी आएगी 1500 रुपये। ठीक है स्टूडेंट्स, इस सवाल का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्टूडेंट ध्यान दीजिए, ये जो सवाल है आय व्यय का सबसे कठिन क्वेश्चन है ये। ठीक है, इससे टफ अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो वो बहुत ज़्यादा ही टफ हो जाएगा। तो उस तरह का क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में सबसे लास्ट में सॉल्व करें। ठीक है, लेकिन कठिनाई का जो लेवल है वो इतना ही रहता है लगभग। ये बहुत टफ क्वेश्चन हो गया, लेकिन जो मैंने इससे पहले क्वेश्चन बताए हैं लगभग एग्ज़ाम में वही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या थोड़ी बहुत वैल्यू चेंज करके आपको परेशान किया जाएगा, लेकिन वो आपसे ईजिली बन जाएगा। लेकिन टफ से टफ अगर आया तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये टाइप भी मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया है। आप इस तरह के टाइप के और भी क्वेश्चन देखिए और उनको बार बार सॉल्व करिए। जितने टाइप के क्वेश्चन मैंने आज कराए हैं कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में, लगभग वो सारे क्वेश्चन आपके हर क्वेश्चन को कवर कर देंगे और हर एग्ज़ाम को भी कवर कर देंगे। अगर आप इतने क्वेश्चन अच्छे सीख जाते हैं तो आप कोई भी बुक से क्वेश्चन उठा लीजिए, आय व्यय पर आधारित अनुपात समानुपात के सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है या आपको किसी क्वेश्चन में कठिनाई आती है, किसी कॉन्सेप्ट में समझने में कोई दिक्कत अगर आती है जो मैंने आपको बताया, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप वो सवाल भी मुझसे पूछ सकते हैं। और कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है तो भी आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स।